नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पॉर्टेंट डेज। जी हाँ, महत्वपूर्ण दिवस। हम यहाँ पर बात करेंगे जून माह के सारे महत्वपूर्ण दिनों की। मैं यहाँ पर आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा दिन अधिकतर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और कौन सा दिन आज तक पूछा ही नहीं गया है। जैसा कि आपको पता है, मेरे प्रश्नों में बहुत डीपली में नॉलेज दिया जाता है, बहुत डीप में सारे के सारे पॉइंट्स में बातचीत की जाती है। यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको ज़्यादा पॉइंट चाहिए या आपको लिखना है तो आप वीडियो को बीच में रोककर लिख लीजिएगा। साथ में मैं आपको जो ऑफिशियल फोटो जारी की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है, वो भी आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ ताकि आप उस डेज को कैच कर सकें और पेपर में भूले ना। देखिएगा, डेज में आपको बहुत विशेष सावधानी बरतनी होती है क्योंकि 365 दिन होते हैं और इस 365 दिन में एक साल के डेज को सबको कंपाइल करना और उनको याद करना इतना आसान काम नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट डेज होंगे हम उनकी थीम को भी याद करेंगे, इसीलिए वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले दिवस की। पहला दिवस आता है 1 जून। 1 जून को हम मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। क्यों मनाते हैं भाई? वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को चिन्हित करने के लिए, साथ ही साथ डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए, डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए हम वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं। इस साल 20वां इसका वर्ष था, इसीलिए इसकी इस साल की थीम थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। इट मींस विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। आप देख सकते हैं थीम बिल्कुल ऊपर ही लिखी हुई है, 20th एनिवर्सरी। और वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है भाई? 1 जून को। 1 जून को हम एक और दिवस मनाते हैं, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। इट मींस माता पिता का दिवस, अभिभावक। अति महत्वपूर्ण होता है। देखिए, परिवार के द्वारा बच्चे के पालन पोषण और सुरक्षा के लिए इनके द्वारा जो निस्वार्थ या फ्री में जो प्राथमिक जिम्मेदारी को निभाया जाता है वो निभाया जाता है हमारे माता पिता के द्वारा। कहा ही जाता है भारत देश में कि अगर बच्चे के पहले गुरु होते हैं तो वो सिर्फ माता पिता ही होते हैं, क्योंकि बच्चे को वही जानवर से इंसान बनाते हैं। अति महत्वपूर्ण है। 1 जून को मनाया जाता है, वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। आप भूलिएगा मत, मेरे हिसाब से इससे भी फ्यूचर में प्रश्न बनने की संभावना आपकी बनती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अति महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। साल में यह 1 से 2 बार, इतने सारे एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, मैंने देखा है यह प्रश्न आपको मिलता ही मिलता है। 2 जून तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। क्यों मनाया जाता है? 2 जून 2014 को जो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था भारत देश का, आंध्र प्रदेश, उससे अलग होकर तेलंगाना एक अलग राज्य का दर्जा इसने प्राप्त किया था। अति महत्वपूर्ण है। के चंद्रशेखर राव यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे, टीआरएस पार्टी से आते हैं, अलग से पार्टी ही इन्होंने बनाई थी तेलंगाना राज्य की स्थापना करने के लिए, और यही उसका वो क्या है, उसको फल भी मिल रहा है। पहले राज्यपाल इसके थे ESL नरसिम्हन। तेलंगाना का क्या मतलब होता है? तेलुगु भाषियों की भूमि। इट मीन्स सीधी सी बात है, आप समझ सकते हैं कि तेलुगु भाषा यहाँ पर बोली जाती है। तेलंगाना भारत का आखिरी राज्य है, 28वां राज्य है। हाल फिलहाल में भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संख्या भूलिएगा मत, प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है ना। हैदराबाद यहाँ की राजधानी है, आधिकारिक भाषा तेलुगु है। आप ज्योग्राफिकल लोकेशन तेलंगाना की देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड बाइसिकल डे, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, अगर आप चाहते हैं, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं, पर्यावरण हितैषी कार्य करना भी चाहते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन, आप आना जाना भी चाहते हैं, तो साइकिल से अच्छा कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं है। मैं भी साइकिल चलाता हूं, आप भी साइकिल चलाएं, यही मेरी आपसे गुजारिश है। अगला दिवस देखते हैं, 4 जून। 4 जून को मनाया जाता है दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस। क्यों मनाया जाता है? 1982 में इजराइल की हिंसा से फिलिस्तीनी और लेबनान के कुछ बच्चे पीड़ित हो गए थे, उन्हीं की याद में यह मनाया जाता है। हालांकि आज तक यह प्रश्न मैंने देखा नहीं है। अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 से 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जून माह के, जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जैसे कि योगा डे, और जैसे कि तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। तो इनको तो आप बिल्कुल भी भूलिए मत, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून हर साल मनाते। क्यों मनाते हैं? पर्यावरण के प्रति अपने समर्पण को दिखाने के लिए, पर्यावरण को मानव के द्वारा कुछ योगदान करने के लिए हम यह दिवस मनाते हैं। थीम आपसे 100% पूछी जाती। इस साल की थीम थी बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। मेजबान देश है 2020 का कौन?
कोलंबिया। भूलिएगा मत बिल्कुल भी। 2019 का मेजबान कौन देश था? चीन। चीन से ही शुरू हुआ है क्या कोरोना वायरस? वुहान शहर से, इसीलिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है चीन वाला भी। पहली बार कब मनाया था? 1974 में। एक नारा दिया था, ओनली वन अर्थ, सिर्फ एक ही धरती है हमारे पास, चाहे तो आप उसको स्वर्ग बना लें, चाहे तो आप उसमें कचरा फेंक कर उसे नर्क बना लें। इसी थीम पर बनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। अति महत्वपूर्ण हो जाता, आप देख सकते हैं 2020 की थीम बायोडायवर्सिटी, साथ में उस देश को क्या नाम है भाई? कोलंबिया को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हाल फिलहाल में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। आपको पता, बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं, इसमें कहा जाता है कि करोड़ों की आबादी में लोग आज भी 2 टाइम क्या है, भूखे ही सो जाते हैं, उन्हें भरपेट खाना नहीं मिल पाता। इसलिए हम मानव होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि फूड के प्रति क्या है, लोगों की सुरक्षा दी जाए या उनको प्रोवाइड की जाए। इसकी इस साल की थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। उद्देश्य क्या होता है? लोगों का ध्यान सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की ओर आकर्षित करना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत देश के लिए बहुत विशेष हो जाता है, क्योंकि भारत देश में विश्व के सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे रहते हैं, और भारत देश में सबसे ज्यादा कुपोषण अगर किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बच्चे ना भूलें। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वर्ल्ड ओशन डे यानी विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है विश्व ओशन डे। इसका इस साल का जो थीम है या विषय था, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओशन से संबंधित एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पर पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है हमारे महासागरों में। आपको पता है दुनिया का जो 70% इलाका है वो क्या है, पानी से ढका हुआ है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। आप भूलिए मत, महासागर मानव के जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक कहते हैं जीवन की उत्पत्ति भी पानी में ही हुई है, इसीलिए आप महासागर के महत्व को झुठला नहीं सकते हैं। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ओशन डे 2020। फिर से मैं थीम रिपीट कर रहा हूं, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। अगला दिवस देखते हैं, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है। इसकी इस साल की थीम थी इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। अति महत्वपूर्ण है। आपको पता है प्रत्यायन क्या होता है, प्रत्यर्पण क्या होता है? भाई एक देश में अगर किसी दूसरे देश का नागरिक फंस गया और अगर वहां पर किसी ने जुर्म कर दिया तो वहां पे वो क्या है, अरेस्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो उस देश का नागरिक नहीं है तो उस राज्य का या उस देश का अधिकार भी नहीं बनता है उस व्यक्ति को हिरासत में लेने का या दंड में देने का। इसीलिए बनता यह है कि वह देश उस जिस देश का वो नागरिक है उसे क्या कर दे, उस अपराधी को सौंप दे, वो उसके साथ जैसा व्यवहार करे वो जाने। ठीक है ना, यह होता है विश्व प्रत्यायन दिवस। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इट मींस बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है। यह डेटा आप देखिए, डेटा पढ़कर हैरान हो जाएंगे कि विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो बाल मजदूरी में लगे हुए हैं, और जिनमें से 72 मिलियन लोग ऐसे हैं जो खतरनाक गतिविधियों में लगे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको पता है भारत देश में भी मनाही है कि 14 साल से छोटा बच्चा किसी भी प्रकार के खतरनाक काम में क्या है, शामिल नहीं हो सकता है। तो यह एक बेसिक राइट है, यह एक मौलिक अधिकार होना चाहिए विश्व में कि बच्चों को उनका जीवन जीने का अधिकार है। आप कम से कम बचपन में तो जीने दीजिए। एक बार जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वैसे भी उनको सारी समस्याओं का सामना करना है, तो कम से कम बचपन में ही अगर आप उनको जीने नहीं देंगे तो फिर तो वो किसी बीमारी से काल कवलित हो जाएंगे और पूरा जीवन ही उनका खराब हो जाएगा। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। इट मींस एल्बिनिज्म मतलब क्या होता है, वह रंगहीनता, मतलब जो लोग रंग को नहीं पहचान पाते हैं उन्हें ही यह किया जाता है। 13 जून के दिन मनाया जाता है। 2020 की थीम थी मेड टू साइन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह पूछा भी गया है और यहां से बहुत डीप क्वेश्चन बन जाते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के बाद भी ब्लड डोनर से संबंधित बहुत बड़ी गतिविधि सामने आ रही है, कोवेलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी, मतलब ब्लड में से प्लाज्मा को निकाल लेना, जो ऐसे लोग जिनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी जनरेट हो चुकी है और जो लोग उससे क्या ग्रसित है कोरोना वायरस से, उनको फिर से वह प्लाज्मा दे देना ताकि किसी का जीवन बचाया जा सके। तो हाल फिलहाल में देखिए लग तो वो यही है, ब्लड डोनर प्रक्रिया से ही संबंधित ये थ्योरी है, इसीलिए आपसे पूछे जाने की संभावना मेरे हिसाब से ज्यादा बनती है। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम मनाते हैं 14 जून को। उद्देश्य क्या था?
उद्देश्य है रक्तदान की कमी को पूरा करना। मनाया क्यों जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर की जो वर्षगांठ है उनकी याद में यह मनाया जाता है। 2020 की थीम क्या थी? सेफ ब्लड सेव लाइफ। सीधी सी बात है, अगर आप क्या देते हैं, ब्लड देते हैं, तो आप किसी के ना किसी की जीवन भी बचाते हैं। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पर। कार्ल लैंडस्टीनर, इन्हीं के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। इन्हें मैं फिर से यहाँ पर देखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का संस्थापक भी माना जाता है। 1901 में ए, ओ और बी ब्लड ग्रुप्स की खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जा चुका है। आप कार्ल लैंडस्टीनर महोदय को देख सकते हैं और इसी के लिए इन्हें दिया गया था मेडिसिन का नोबेल प्राइज। कब? 1930 में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कार्ल लैंडस्टीनर से प्रश्न कई बार मैंने देखे हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड विंड डे, जिसे ग्लोबल विंड डे भी कहा जाता है, कब मनाया जाता है? तो 15 जून को मनाया जाता है। पवन ऊर्जा को हमें उत्साहित करना है, प्रोत्साहित करना है। किसी भी प्रकार का इसमें पर्यावरण की कोई क्षति नहीं होती है और हमें बिजली मिल जाती है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शुरुआत इसकी यूरोप में 2007 में हुई थी, वैश्विक रूप से 2009 में इसे स्वीकार कर लिया गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने वाला विश्व दिवस, इट मींस वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, कब मनाया जाता है? तो 15 जून को मनाया जाता है। इसकी इस साल की थीम थी लिफ्टिंग अप वॉइसेस। अति महत्वपूर्ण है। देखिए, बुजुर्ग जिन्होंने अपना जीवन आपको दे दिया और जब बाद में जब उनकी बारी आई, आपको आपके द्वारा कुछ क्या समर्पण करने का जब समय आया, तो आप लोग क्या करते हैं? यह जनता अपने बुजुर्गों को छोड़ देती है। इसीलिए हम बुजुर्गों के लिए यह दिवस मनाते हैं 15 जून। सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, इसी से संबंधित हो जाता है यह बुजुर्ग से संबंधित दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज रेमिटेंस, यानी पारिवारिक प्रेषण का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जून को मनाया जाता है। इसकी इस साल की थीम थी बिल्डिंग रेसिलियंस इन टाइम ऑफ क्राइसिस। अति महत्वपूर्ण है, संरक्षक है इसका संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष। कई बार यह प्रश्न मैंने देखा है, लेकिन बड़े बड़े पेपरों में यह प्रश्न पूछा नहीं गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। इस साल की थीम है फूड, फीड एंड फाइबर। डिजर्टिफिकेशन आपको आप समझते हैं मरुस्थलीकरण। भाई, अगर कोई उपजाऊ जमीन है तो आप क्या कर सकते हैं? आप वहां पर रह सकते हैं, वो आपके लिए उपयोगी है। लेकिन अगर उसका कोई औचित्य ही नहीं रह गया है, अगर वो रेत से दब गई है, तो मानव के लिए वो अनुकूल नहीं है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मरुस्थलीकरण को हम रोक सकें, उसको आगे ना बढ़ने दें, वह जितने क्षेत्र में उतने क्षेत्र में सीमित रहे। उसी की याद में हम मनाते हैं ये वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। या आप जो थीम है याद रखिएगा, फूड, फीड एंड फाइबर। अगला प्रश्न देखिए, 18 जून को हम मनाते हैं ऑटिस्टिक प्राइड डे। हर साल मनाया जाता है। यह क्या है? न्यूरो डाइवर्सिटी को दर्शाने के लिए रेनेबो इन्फिनिटी प्रतीक का उपयोग करता है। क्यों है भाई? ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के अधिकारों को सम्मान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आज तक पूछा नहीं गया है, मैं आपको यहीं पर बता दूं। ऑटिज्म डे, वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है 2 अप्रैल के दिन। यह पूछा जाता है आपको, ऑटिज्म अवेयरनेस वाला सिस्टम। और इसकी इस साल की थीम थी द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। अति महत्वपूर्ण है, तो यह आप ऑटिज्म डे को भूलिएगा मत। आपके सामने स्क्रीन पर साथ में आपको थीम भी इसकी दिख रही है। अगला प्रश्न देखिए, 18 जून सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। हर साल मनाया जाता है। गैस्ट्रोनॉमी अक्सर होती क्या है? स्थानीय भोजन और रसोई संबंधी व्यवस्था को संदर्भित करता है। भाई, यह एक ऐसा विचार है जो एक ऐसे तरीके के दौरान पूरा होता है जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों के लिए बेकार नहीं है और शायद हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हुए बिना लंबे समय तक काम करता है। आपको पता है भाई, लोकल में हर जगह की एक अलग से स्पेशलिटी होती है। उसी स्पेशलिटी का उपयोग करके अगर आप खाना बनाएंगे तो पर्यावरण को भी किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचेगी और आपको भी सारे के सारे मिनरल्स मिल जाएंगे। यही है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का क्या प्रतीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मास्क डे किस राज्य में मनाया गया था? तो कर्नाटक राज्य में 18 जून को मनाया गया था। मास्क, सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने के लिए यह दिवस, स्किल मिला के सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित था यह दिवस। याद रखिएगा, आप सीधा सीधा पूछा जा सकता। मास्क डे 18 जून को मनाया गया था। किस राज्य के द्वारा? कर्नाटक राज्य के द्वारा। यहीं पर एक और दिवस आ रहा है, महान जून विद्रोह दिवस। ये केकरूपत में मनाया जाता है मणिपुर के। 18 जून को यह भी मनाया गया था। नजमा हेपतुल्ला है मणिपुर की राज्यपाल। अगला प्रश्न देखिए, विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर द एनिमेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस
इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया जाता है? तो 19 जून को मनाया जाता है। दुनिया भर में यौन हिंसा के दौरान पीड़ित और संघर्ष से बचे हुए लोगों को सम्मानित करने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा विश्व शरणार्थी दिवस, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी तो नहीं पूछा गया है लेकिन ये भविष्य में बहुत पूछे जाने की संभावना बनती है। वर्ल्ड रिफ्यूजीज डे, आप देख रहे हैं इंटरनल माइग्रेशन की अगर जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें सबसे ज्यादा कोरोना की वजह से इंटरनल माइग्रेशन हुआ है तो वो भारत देश में हुआ है। मतलब एक राज्य से दूसरी जगह दूसरे राज्य की तरफ जाना, एक जिले से दूसरे राज्य की तरफ जाना, इसमें बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो गई थी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन के साधन प्रॉपर नहीं थे। यह आपसे प्रश्न भविष्य में पूछे जाने की संभावना बनती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्ल्ड रिफ्यूजीज डे 2020 कब मनाया गया भाई? 20 जून को। थीम क्या थी इसकी? एवरी एक्शन काउंट्स। आप देख सकते हैं, आप इस फोटो को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है यह किसका? जून माह का। 21 जून और 5 जून ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड योगा डे। क्यों मनाया जाता है? योग के अभ्यास के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। योग क्या है? योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत देश में हुई थी। इसकी इस साल की थीम थी योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। आप देख सकते हैं क्योंकि कोरोना वायरस हो गया है इसलिए इस साल बहुत भव्य आयोजन नहीं किया गया। मार्च माह में हालांकि डिसाइड किया गया था कि लेह में, जी हाँ अभी आज का लेह जहां पर गलवान वैली वाला क्लैश चल रहा है, यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित होकर हर साल की तरह एक भव्य आयोजन करेंगे, लेकिन ऐसा इस साल नहीं हो पाया। पिछली बार जो मुख्य आयोजन है वो रांची में किया गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, ये थी इस साल की थीम। 2014 को रेजोल्यूशन पारित किया गया था, भारत देश के कहने पर यह पारित किया गया था और तभी से यह अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के बारे में क्या है, लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जा रहा है। जो लोगो है इसका ऑफिशियल आप देख सकते हैं, उसकी प्रॉपर मीनिंग देख सकते हैं कि किस रंग की क्या मीनिंग है, ताकि आप इसको याद कर सकें। चलिए आपको मैं यहीं पर बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा माई लाइफ माई योगा एक वीडियो कैंपेन जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति वीडियो ब्लॉगिंग करके ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा के माध्यम से अपना छोटा सहयोग करते हुए वीडियो जारी करे और क्या करे, अपने मानसिक और शारीरिक तौर पर लोगों को जागरूक करने का कार्य करें। भारत देश में आयुष मंत्रालय के तहत मनाया जाता है, जिसके मंत्री श्रीपद यशो नायक। आयुष का जो फुल फॉर्म है आप सामने देख सकते हैं, बार बार प्रश्न में पूछा जाता है यूपीएससी, पीएससी, वनडे एग्जाम। ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा और नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। भूलिएगा मत। 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिवस होता है। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोलिस्टिक यानी संक्रांति के जस्ट का अंतरराष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिवस होता है 21 जून, इसीलिए यह मनाया जाता है। और इसीलिए बहुत सारे धर्मों में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण दिवस भी बन जाता है। इसीलिए हम इस दिन मनाते हैं संक्रांति के जस्ट का अंतरराष्ट्रीय दिवस। ठीक है भाई। संक्रांति क्या होती है? यह वह बिंदु होता है जिस पर सूर्य दुनिया से सबसे मैक्सिमम दूरी पर होता है। और विषुव क्या रहता है? जब दोनों के बीच की दूरी, मतलब अर्थ और सन की बीच की दूरी क्या होती है? कम होती है। तो दोनों दिन को आप याद रखिएगा। सबसे कम वाला दिन कब होता है भाई? 21 दिसंबर को। वाइसे वर्षा होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। कभी ज्योग्राफी की क्लास में डिटेल में आपसे बात करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है? तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है 21 जून को। इसकी इस साल की थीम थी हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। अति महत्वपूर्ण हाइड्रो आप समझते हैं, पानी से संबंधित यहां पर बातें आ जाती हैं। इसकी इस काल की आप थीम भी देख चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के द्वारा यह मनाया जाता है। 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। आप देख सकते हैं हाइड्रोग्राफी का मतलब यह रहता है कि जो तल के बारे में, समुद्र तल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां एकत्रित करना। किसके माध्यम से? सोनार के माध्यम से। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड म्यूजिक डे अर्थात विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो संगीत प्रेमियों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न 21 जून। इसका उद्देश्य क्या है कि सभी को मुफ्त में, बहुत महत्वपूर्ण है, फ्री में लोगों को संगीत प्रोवाइड कराना और शौकिया संगीतकारों को दुनिया में अपने काम को दिखाने के लिए प्रोत्साहित करना। 1982 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन फ्रांसीसी मंत्री और बहुत सारे फ्रांसीसी लोगों के द्वारा यह मनाया गया था, ये इनिशिएटिव लिया गया था। तभी से धीरे धीरे यह वर्ल्ड लेवल में फेमस हो गया। वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून।
अगला प्रश्न देखिए, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे यानी अंतरराष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। यह जो पब्लिक में जो सेवा दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है, उसी को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इंटरनेशनल विडो डे। विडो मतलब विधवा, अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, हम कहते तो हैं कि हम कहाँ हैं, 21वीं सेंचुरी में आ गए, लेकिन आज भी विधवाओं को, जिनके पति मर जाते हैं उन्हें विधवा कहते हैं, उन्हें आज भी अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है। साथ ही साथ एक बार जब पति मर जाता है तो उनके साथ सामाजिक रूप से क्या है, लोग अच्छी नजरों से नहीं देखते हैं। आर्थिक रूप से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत देश में भी आपने देखा है कि वृंदावन में बहुत सारी विधवाएं सब साथ में रहती हैं। तो इन विधवाओं की समस्याओं को जनता के सामने प्रदर्शित करने के लिए लुम्बा फाउंडेशन ने 2005 में यह इनिशिएटिव लिया था और 2010 में से संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार कर लिया, तभी से यह दिवस मनाया जाता है। तो विधवाओं की स्थिति को सुधारा जाए और सक्रिय नागरिक के तौर पर इन्हें देखा जाए, यही इसकी क्या है, मेन उद्देश्य, थीम रहती है। अगला प्रश्न देखिए, ओलंपिक डे विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो वही 23 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक डे हर साल मनाया जाता है, पहली बार वर्ष 23 जून सन 1948 को मनाया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओलंपिक डे की जो थीम बनाई थी वह थी, घर पर आप क्या करें भाई, वर्कआउट करें, घर पर वर्कआउट करें। इट मीन सोशल प्लेसेस पर ना जाएं ताकि आप कोरोना से बचे रहें। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी दिन 20 सालों से मनाया जा रहा है ओलंपिक रन डे, ताकि आप उस दिन दौड़ें और अपने शरीर के प्रति जागृत रहें। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष वो हैं थॉमस बॉक, आपकी स्क्रीन के सामने। मैं आपको यहीं पर बता दूं, 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला था उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था और नई डेट रिलीज कर दी गई है। 23 जुलाई 2021 से यह आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा टोक्यो 2020 का जो पैरा ओलंपिक होने वाला है, इसकी भी डेट रिलीज कर दी गई है, जो 24 अगस्त 2021 को जारी की जाएगी। क्योंकि नई डेट्स आई हैं 1 साल बढ़ के, तो ये आपसे पूछे जाने की संभावना बनती, इसीलिए मैंने स्लाइड आपके सामने रखी है। आप शुभंकर को देख सकते हैं, मिराइटोवा और सोमैती को। यह प्रश्न तो पूछा ही जाता है आपसे, नो डाउट। और क्योंकि ओलंपिक को 1 साल बढ़ा दिया गया है, इसीलिए वर्ल्ड गेम्स को भी 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया है। तो 2021 में होना था, अब 7 से लेकर 17 जुलाई 2022 तक होगा। वर्ल्ड गेम्स में सिर्फ उन्हीं गेम्स को खेला जाता है जिन्हें किसमें नहीं खेला जाता, ओलंपिक गेम्स में नहीं खेला जाता, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते। कहां पर आयोजित किया जाएगा? बर्मिंघम यूएसए में आयोजित किया जाएगा, तो भूलिएगा मत। अगला प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सीफर्स डे कब मनाया जाता है? तो 25 जून को मनाया जाता है। इसकी इस साल की थीम थी सीफर्स आर की वर्कर्स। 2011 में आईएमओ के द्वारा पहला सीफर्स डे मनाया गया था। भाई जो नाविक हैं उनका भी तो योगदान है, अगर नाविक ही नहीं होते तो ये धरती कनेक्ट कैसे होती? सिर्फ रास्तों के माध्यम से धरती को कनेक्ट करना इतना आसान काम नहीं है। आज भी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो सबसे ज्यादा सी रूट से ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर कब मनाया जाता है? तो 26 जून को मनाया जाता है, पहली बार 1998 में बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिट ट्रैफिकिंग। इट मींस नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून को मनाया जाता है। इसकी इस साल की थीम थी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि नेशनल स्टैटिक्स डे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है आपके पेपर में, याद रखिएगा। कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, जिन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। भारत सरकार के द्वारा पहली बार 2007 में से मनाया गया था। इसकी जो इस साल की थीम है वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नंबर 3 और नंबर 5 में जिन गोलों का जिक्र किया गया है उन्हीं को इसकी इस साल की थीम बनाया गया है। तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पता होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे विशेषतः 2 टॉपिक को लिया गया है, नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी। तो यही है इसकी इस साल की थीम, बिल्कुल भी आप भूलिएगा मत। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं भारत देश में, इंडिपेंडेंट चार्ज स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह, और इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। आप देख सकते हैं हमारे किनको, हमारे जो महालनोबिस महोदय हैं उनको। बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स। इन्होंने एक दूरी भी दी थी जिसे कहा जाता है महालनोबिस डिस्टेंस, जिसका उपयोग आज भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है
और यह पद्म विभूषण पुरस्कार से भी और बहुत सारे इंटरनेशनल पुरस्कार थे, इनसे सम्मानित थे। मैं यहीं पर आपको बताना चाहूंगा, भारत देश ने एक नए नए अवार्ड की स्थापना करी है जिसका नाम है प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस अवार्ड या पुरस्कार। यह 2020 में पहली बार दिया गया है। यह दिया गया है सी रंगराजन को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं फिर से कह रहा हूं, सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाने वाला भारत देश का नया नया पुरस्कार है प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस पुरस्कार। सी रंगराजन से आप परिचित हैं, बहुत सारी कमिटीज बनते रहते हैं, वो उसमें क्या है हमेशा अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं और भारत देश के पूर्व क्या है आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित बहुत सारे इनका क्या शोध रहे हैं, इसीलिए इनको यह दिया गया है डॉक्टर सी रंगराजन को भारत देश के पहले पी.सी. महालनोबिस पुरस्कार। कब से शुरुआत की गई है? वर्ष 2020 से। भूलिएगा मत, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसीलिए मैंने यहां पर रखा है। अगला डे देखिए, विश्व स्तर पर इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे यानी अंतरराष्ट्रीय शूद्र ग्रह या कब मनाया जाता है या शूद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। यह अति महत्वपूर्ण है भाई, आपको पता है वैज्ञानिक यह कहते हैं कि बीच बीच में एस्ट्रॉइड धरती पर भी गिरते रहे हैं, इसीलिए हमें एस्ट्रॉइड को भूलना नहीं चाहिए। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी कहते हैं कि एस्ट्रॉइड के माध्यम से ही जीवन दूसरे ग्रह से धरती पर आया है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एस्ट्रॉइड क्या होते हैं आपको पता है, मंगल और बृहस्पति। आप यहां पर देख सकते हैं छोटा वाला ग्रह मंगल है और बड़ा वाला बृहस्पति है। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं, इन्हें ही एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। देखिएगा ये पार्टिकल्स पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें एस्ट्रॉइड नहीं कहते, हम उन्हें मेट्रॉइड्स कहते हैं। लेकिन अगर यह मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमते हैं तो हम इसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। तो भूलिएगा मत, एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड आपको समझ में आ गया होगा। और एस्ट्रॉइड डे कब? 30 जून। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म मतलब संसदीय दिवस। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पता है भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे मजबूत लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बिना संसद के तो कुछ काम होता ही नहीं। पहले तो संसद का ही निर्माण करती है आम जनता, उसके बाद ही राष्ट्र का प्रमुख चुना जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय संसद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। अभी तक तो बहुत विशेष क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मेरे हिसाब से भविष्य में इससे प्रश्न बनने की संभावना बनती है। तो बिल्कुल भी भूलिएगा मत, 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? एक यूएन मतलब यूनियन मतलब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। यहां पर एक बात आती, इंटर पार्लियामेंटेरियन यूनियन मतलब अंतर संघीय या संसदीय संघ। मतलब विश्व में आपको पता है यूएन संयुक्त राष्ट्र एक विश्व की संसद के तौर पर कार्य करता है, जिसमें सारे के सारे देश के मेंबरान होते हैं। तो संसद का महत्व तो आप यहीं से देख सकते हैं कि क्लैश की उपस्थिति ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, युद्ध ना हो और शांतिपूर्वक मानव जाति इस धरती पर रहे। अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।